बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हरियाणा के बहुत से नामी गिरामी कलाकार हैं जो हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज हरियाणा और हरियाणवी किसी मामले में पीछे नहीं है। बॉलीवुड में भी हरियाणवी भाषा का भी तहलका मच चुका है। बहुत सी फिल्में हरियाणवी पृष्ठभूमि पर बनी हैं या हरियाणा में बनी हैं। इसी तरह हरियाणा के जो कलाकार हैं वो भी बॉलीवुड में अपना डंका बजा रहे हैं, हरियाणा की धाक को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही एक हस्ती से आज मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है कृष्ण भारद्वाज जी, गीतकार हैं बेसिकली। तो उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बने रहे हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, सबसे पहले ये बताइए, भिवानी जैसे शहर से निकलकर बम्बई में कैसे पहुंचे, बॉलीवुड नगरी में? मैं एक और बात आपको पहले बताना चाहूँगा कि मैं वायुसेना का पूर्व जो है जेसीओ हूँ। जूनियर वारंट अफसर से मैंने रिटायरमेंट लिया और जब हम भिवानी में होते थे तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा भिवानी से ही हुई है और मेरा कॉलेज जो है वेस्ट कॉलेज भिवानी रहा। तो तब से ही हम लोग अपने कलाकारी में लगे हुए थे, यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में एक्टिव रहते थे हम लोग। तो उसके बाद 86 में मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया मैंने और मैं एयरफोर्स में चला गया। तो लेकिन जो कलाकारी थी वो कलाकारी एयरफोर्स में भी बरकरार रही। मेरी राइटिंग चलती रही, प्रोग्राम्स में देता रहा, गाने वाने करते रहे। तो 2006 में जो है मेरे कार्य के जो है 20 साल पूरे हो रहे थे जो मैंने इनिशियल एंगेजमेंट साइन किया था एयरफोर्स का। तो तब मैंने डिसीजन लिया कि फिर मैं वापस अपनी कलाकारी की दुनिया में लौटता हूँ। और तब मैंने जो है वहाँ से सेवानिवृत्ति लेके, डिस्चार्ज लेके मैं 2007 में फिर मैं बॉम्बे गया। और उससे पहले 2000 के अबाउट या 98 में मेरी पोस्टिंग जो है दिल्ली से मैं मुंबई गया था और रिक्वेस्ट पोस्टिंग थी मेरी। तो तब से मैंने ये शुरू किया था। तो फिल्मी लोगों से मिला था और फिल्मी लोगों से मेरे ताल्लुकात जो है बन गए थे। तो उसके बाद 2007 में जब दोबारा मैं गया और मैंने एज ए प्रोफेशनल लिरिसिस्ट, एज ए प्रोफेशनल गीतकार और एज ए कहानीकार मैंने काम करना शुरू किया था। सर पहली बार आपने कौन सा गीत लिखा था? पहली बार मैंने टी सीरीज के लिए लिखा था। एक फिल्म आई थी रवि किशन और पूजा डडवाल की, वो मैंने एयरफोर्स में रहते हुए लिखा था। तो सिंदूर की सौगंध नाम से एक फिल्म थी, सब नॉन आर्टिस्ट थे उसमें। स्वरूप कुमार जी उसके डायरेक्टर थे जो अभी नहीं रहे इस दुनिया में। तो पहला मुझे चांस जो है उन्होंने दिया था, जो मेरा पहला गाना था और विनोद राठौर और सुनिधि चौहान की आवाज़ में था। मेरी रपट लिखो थानेदार मैं तो लुट गई जी, वो गाना मेरा रवि किशन जी के उसमें था। फिर उसके बाद सर किस प्रकार से वो फिल्म मिली आपको भी, आपने उसके लिए गाना लिखना है? कैसे मुलाकात हुई, कैसे चर्चा बढ़ी आगे? मैंने जो पोस्टिंग ली थी वो मुझे, मैं कहूँ तो मतलब मैं अपने वायुसेना के जो अधिकारी थे मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका तहे दिल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे चांस दिया था। जब उनको मेरे अंदर की प्रतिभा का पता चला, मैं इंटर डिपार्टमेंट्स कंपटीशन में जो हिंदी के होते हैं तो उसमें मैं जाता था। तो उस वक्त 97 में मेरी जो एक कविता थी वो इंटर डिपार्टमेंट्स में बहुत प्रचलित हुई थी और वो मैं रिकमेंडेड लेके आया था उसको। तो उस पर एक पार्टी दी थी मेरे कमांडर ने और उसी के बाद ही कमांडर साहब ने मुझे पूछा था, हमारे एयर कमांडर साहब थे, तो उन्होंने पूछा था। तो मैंने उनको बताया था कि यदि मुझे बॉम्बे जाने का अवसर मिले तो मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे पोस्टिंग दिलाई थी। तो 98 में मैं जैसे गया तो मैंने अपनी जो पोस्टिंग ली थी वो मडाईलैंड में ली थी। और मडाईलैंड उस वक्त बहुत शूटिंग का जो है एक अड्डा होता था। मड फोर्ट, बहुत फिल्मों में आपने देखा होगा, सुना होगा। मड किला जिसको बोलते हैं, मड फोर्ट बोलते हैं। तो बहुत फिल्मों में आया, बड़ी बड़ी फिल्मों की शूट उसमें हुई। तो वो किला जो था वो एयरफोर्स के अंडर था। तो उसी के कारण मैं जो है लोगों के संपर्क में आया। और एक जो संगीतकार लक्ष्मी करके थे, लक्ष्मी पवन करके होते थे। पवन जी सिरसा हरियाणा से ही थे और लक्ष्मी जी जो थे राजस्थान से, पंडित भवानी शंकर जी के भांजे थे वो। तो वो मुझे मिले थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई, मैंने उनको बताया कि मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे एक गाना दो, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और उस फिल्म में आपका गाना लूँगा। तो जैसे ही मैंने गाना सुनाया उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वो गाना जो अपनी फिल्म में लयबद्ध करके जो अपनी फिल्म में लिया। और मुझे पहला ही जो मौका मिला वो विनोद राठौर जी उस वक्त बहुत बड़े चर्चित सिंगर होते थे, उनके साथ और सुनिधि चौहान के साथ थे।
उसके बाद फिर मैंने बस सिलसिले मेरे शुरू हो गए। एक फिल्म मस्ती मस्ती में हमने की थी जिसमें सोनू निगम, सुनिधि चौहान, सुरेश वाडेकर जी वगैरह सबने गाया था, और मुझे इस तरह फिर काम मिलना शुरू हो गया। वो एयरफोर्स में रहते रहते ही काम मुझे मिल गया था। सर जब पहली फिल्म आई तो कितनी खुशी हुई? आने से पहले तो मुझे रिकॉर्डिंग में बहुत खुशी हुई थी, बहुत, क्योंकि जिन सिंगर्स को हम सुन सुन के बड़े हुए थे, जिनके हम मुरीद थे, जिनके हम मतलब चाहने वाले थे, जब उन सिंगर्स को मैंने अपने सामने बैठा देखा तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी कि जो सपने थे वो सपने सच होते दिखाई दे रहे थे। सुरेश वाडेकर जी, विनोद राठौड़ जी, सोनू निगम भी उस वक्त नए थे लेकिन बहुत चर्चा में थे, तो वही बहुत बड़ा अवसर था। और उसके बाद मार्च 2002 में वो फिल्म रिलीज हुई, सिंदूर की सौगंध, और तब तो निश्चय ही मतलब अच्छा लगना ही था, क्योंकि आपकी पहली बड़े पर्दे की फिल्म आ रही है। उससे पहले मैं टीवी सीरियल के भी कुछ एक दो मैंने किया था। एक सितारों का सफ़र एक टीवी सीरियल होता था, उसका भी टाइटल कर चुका था, लेकिन बड़े पर्दे पे जो पहला काम आया ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने घर सबको बताया कि भाई मैं अभी फिल्म लाइन का राइटर हूँ, तो सबको खुशी हुई। सर फिल्म जब ये रिलीज हुई तब आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? मैं मड आइलैंड में ही पोस्टिंग। वहीं थी जी। ये पहला शो देखा या बाद में देखने के लिए गए? नहीं, मैं इनवाइटेड था। हम लोग जो प्रीमियर पे जो है होता है ना, जैसे कास्ट एंड क्रूज होते हैं, जो VIPs होते हैं, तो इनवाइटेड होते हैं, तो मैं उसमें इनवाइटेड था और सारी हस्तियां आई हुई थी वहाँ, तो उनके साथ बैठ के मैंने फिल्म देखी थी और सौभाग्य था मेरा, और सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। फिर लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया, कुछ और लोगों से मेरी बातें हुई, उन्होंने मुझे गाने दिए, किसी ने एल्बम का दिया तो किसी ने फिल्म के लिए मुझे चांस मिलने शुरू हो गए थे वहीं से। और सही कहूँ तो बड़ा मैं लक्की रहा कि मुझे बहुत जल्दी ही, इनिशियली मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कोई देवी हो गया, भाग्य हो गया, माता पिता का कुछ ऐसा रहा आशीर्वाद कि मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे काम सहजता से मिलता गया। और मुझे जो काम मिल रहा था उसी के बेस पे जो है मुझे आगे काम मिलता गया। सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि मुझे लोग रिकमेंड करते गए कि भाई सबसे करवाइए, कृष्णा जी से करवाइए, तो सिलसिले वहाँ से शुरू हो गए मेरे। ऐसा तो नहीं सर, आप एयरफोर्स में थे और सब लोग आर्मी और एयरफोर्स के जवानों का बड़ा मान सम्मान देते हैं, करते हैं, कहीं इसी वजह से तो आपको इतना? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ और मैं मानता भी हूँ क्योंकि मैंने एक फिल्म की थी, वो बस दुर्भाग्यवश वो आई नहीं। बड़ी फिल्म थी, उसके निर्देशक थे राजन जौहरी, जिन्होंने पहले अंश और षड्यंत्र वगैरह फिल्में दी थी। तो इनकी एक फिल्म थी जो 6 दिसंबर के नाम से थी। संजय कपूर थे उसमें, सोनाली कुलकर्णी थी और आशीष विद्यार्थी वगैरह सब बड़े आर्टिस्ट थे उसमें। बड़े बजट की मूवी थी और मुंबई बम कांड टाइप दंगों पे थी वो। तो उसमें मुझे जो लिखने का मौका मिला तो वो मुझे सच में ही मतलब एयरफोर्स के कारण ही मिला था, क्योंकि राजन जौहरी साहब जो थे वो डिफेंस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो जब एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो किसी एक मेरे मित्र अशोक तांडेल थे, एक्टर होते थे, उन्होंने गर्दिश वर्दिश फिल्में की थी, तो उन्होंने समय लिया था राजन जौहरी से मेरे लिए, और हम जो है उन्होंने 1 बजे से 2 बजे का टाइम हमें दिया था। तब वो एक आशुतोष राणा जी के साथ जो अंश फिल्म थी उसकी तैयारी कर रहे थे, और एक और सीरियल भी एक वो करने वाले थे, स्वीट मेमोरीज ऑफ 1965 वार। तो वो 65 वार जो था उसके कारण मतलब हमारी मीटिंग होनी थी। उन्होंने 1 से 2 का टाइम दिया था, लेकिन हम लेट हो गए और हम 1:45 बजे पहुँचे थे वहाँ। तो वो बड़े डिसिप्लिन थे, तो उन्होंने कहा कि जो आदमी समय पे नहीं आ सकता मैं उसको एंटरटेन नहीं करूँगा। तो मैंने क्षमा याचना करते हुए उनसे कहा कि भाई आपने मुझे 1 से 2 का टाइम दिया था, तो मेरे 15 मिनट तो बाकी हैं। तो मैंने अपने 15 मिनट जो बाकी थे, 15 मिनट का जो है सहारा लेते हुए उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो वो मान गए। तो उन्होंने कहा कि जो आपको अपनी बेस्ट लगती है वो आप मुझे सुना दीजिए। तो एक मेरी वही मैंने हिंदी की जो कविता थी वो मैंने उनको सुनाई, और सुनते ही वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने उस टाइम को जो है एक्सटेंड कर दिया। बोले भारद्वाज और कुछ सुनाइए और कुछ सुनाइए। तो इस तरह जो है सुनाते गए। और इसी बीच आशुतोष भाई जो है, आशुतोष राणा जी जो है वो आ गए थे, क्योंकि जो है 2 बजे से उनका टाइम था। तो आशुतोष भाई आ गए, वो बैठे हुए थे हमारे साथ।
और सिलसिला चलता गया। तो तब उन्होंने पहली बार मुझे जो अपने सीरियल के लिए एक टाइटल सॉन्ग की जो उन्होंने मुझे चांस दिया था, तो वो इंडो पाक रिलेशंस और बंटवारे के से जुड़ा कुछ होता, तो वो दिया था। फिर उसके बाद उस फिल्म में उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए थे। उसमें भी सोनू निगम वगैरह थे, रूप कुमार राठौर जी, सुनिधि, साधना सरगम, सब लोगों ने गाने गाए थे। तो वो रचना कौन सी थी सर जिससे सर प्रभावित हुए? वो कविता मेरी एक इंटर डिपार्टमेंट्स में चलती थी। उस दौर में क्या हुआ था कि हिंदी बहुत पीछे सी जा रही थी, कुछ पिछड़ती जा रही थी। तो हम लोग हिंदी पखवाड़े वगैरह मनाते थे, जो सितंबर में आता है, 14 सितंबर से पहले पखवाड़ा वगैरह मनाया जाता था। तो उस पे मुझे एक बार अवसर मिला था और उसमें मैंने वो कविता लिखी थी कि जब हमारे यहाँ एक बात है कि जब कोई लाइलाज हो जाए तो लोग कहते हैं मर जाए तो अच्छा, निजात पा जाए। तो उसी भाव से मैंने मेरे अंदर एक टीस थी, मैंने उस टीस को उजागर किया, उस टीस को शब्दों में उकेर लिया, और वो थी कविता के ए हिंदी अंग्रेजी बन जा, है हिंदी अंग्रेजी बन जा, क्यों अपमान कराती है तू मेरे देश के लोगों को, ना भाती है ना आती है। तो ये मेरी वेदना थी। फिर मैंने कहा कि कहीं ठिकाना और ढूंढ ले, इस घर तेरा नहीं गुजारा, सभी अपाहिज यहां फिर रहे, अंग्रेजी का लिए सहारा, तू अपने घर में चली नहीं, वो कोने कोने जाती है, ए हिंदी अंग्रेजी बन जा, क्यों अपमान कराती है। ये मेरी कविता थी। आशुतोष राणा जी ने भी ये कुछ मंचों पे इसका जो है वो पाठ किया। तो उस कविता के बाद फिर मुझे एक जो टाइटल मिला था वो उनके साथ, वो कुछ ऐसा था कि जो लिखा था मैंने, ये क्या है कि बंटवारे के समय कुछ जो छोटे बच्चे पाकिस्तान चले गए थे और वो एक 20-30 साल के पीरियड के बाद वापस आए हैं, अपने मोहल्ले में खड़े हैं और वो अपने पुराने मोहल्ले को देख रहे हैं जिसमें अब कुछ बदलाव भी आ गए हैं। तो वहाँ एक मेरी जो है नज़्म काइंड थी कि जिनको ये दो नैन हमारे देख देख नहीं थकते हैं, वो गलियां वो मकान वो कूंचे हुए पराए तकते हैं, ओ गलियों क्या भूल गई उन नन्हे पैरों की पहचान, धूल तलक भी नहीं लिपटती हमसे अब परदेसी जान, जिगर हमारा चीर के देखो बदला नहीं है खून, वक्त बुरा था जुदा हो गया उंगली से नाखून। ये मैंने एक नज़्म जो है उसमें लिखी थी उस सीरियल के लिए। तो वहाँ से फिर और मुझे और इसमें कोई संशय भी नहीं है, दो राय भी नहीं है कि मुझे एक सैनिक होने का बहुत फ़ायदा ही हुआ। अगर दूसरे शब्दों में कहा तो लोगों ने रिस्पेक्ट दी मुझे, और सर जी भाई साहब भाई जी कह के मतलब जो संबोधन मुझे मिले वो डिफेंस भी उसमें सहायक थी पूरा। तो निश्चय मान उसका भी मैं कहूँगा कि उसने भी मेरा रास्ता सरल कर दिया। और कौन कौन सी फिल्में और सीरियल सर आपने? मैं फिर 2007 में जब मैंने सेकंड इनिंग भी कह सकते हैं आप, जब मैं गया सेवानिवृत्त होके, तो मैंने एक फिल्म की थी दूरदर्शन के लिए, 1 घंटे की फिल्म थी जिसका जो है टाइटल जो था वो टाइटल तो नेगेटिव था उसका, लेकिन उसमें हमने जो गाने किए थे वो उसमें एक सोनू निगम जी का ही गाना था और एक सुरेश वाडेकर जी का गाना था, 2 गाने हमने किए थे। तो वो गाना बहुत अच्छा हुआ था। वो गाना मैंने किसी ने मेरी मीटिंग कराई थी, रामानंद सागर जी के जो बेटे हैं मोती सागर जी, उनसे किसी ने मीटिंग कराई थी, तो उनको मैंने वो गाना सुनाया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी जो मीटिंग हुई थी वो 2 बजे का वक्त था और पृथ्वी थिएटर में हुई थी, जूहू पे पृथ्वी थिएटर है, पृथ्वी थिएटर में हमारी मीटिंग हुई थी। उसके बाद CCD जो है वहाँ, तो मैं अपने ईयरफोन और मोबाइल लेके गया था, तो मैंने उनको अपना ईयरफोन दे दिया और मैंने कहा सर ये सुन लीजिए गाना। सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, और तभी उन्होंने वहीं बैठे बैठे मुझे कहा कि अगर मैं अभी आपको कोई गाना सिचुएशन दूं तो क्या 10 बजे तक रात को मुझे रिकॉर्ड करके दे दोगे गाना, जो अगर सही मायने में देखा जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मेरे साथ 2 लड़के होते थे, इंदर बावरा और सन्नी बावरा, जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, रॉकी हैंडसम वगैरह उनकी मूवी आई है, और भी बहुत बैकग्राउंड भी किया उन्होंने, काफ़ी पंजाबी फिल्मों में उनको अवार्ड मिला है। तो ये मेरे साथ होते थे लड़के। तो हमने सुनाया, सुनाने के बाद वो इंदर तो उस वक्त थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार मौका मिला इसको चूकेंगे नहीं, तो मैंने हाँ भर दी। और वो गाना हमने सच में ही 8 से 9 घंटे में जो है पूरा करके दिया था। वो अल्लादीन सीरियल आता था GTV पे, उसका गाना था वो।
तो वो ममता शर्मा से गवाया था हमने, जो मुन्नी बदनाम हुई और फेविकोल से वाली सिंगर है, तो ममता शर्मा से हमने वो गाना गवाया था। और वो 8-9 घंटे में पूरा गाना हमने किया था। वो गाना मैंने पृथ्वी थिएटर से और अंधेरी में एक 4 बंगला भाड़ा है, वहाँ तक आते आते मैंने वो कंप्लीट माइंड में बिठा लिया था। और कमरे में आते ही मैंने लिखना शुरू किया। 4 अंतरे मैंने लिखे थे। तो जब मैंने लिख के घंटे 1.5 घंटे के टाइम में ही मोती जी को सुनाया, तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने कहा कि इसमें जो है सेकंड अंतरा हटा दो, फर्स्ट और थर्ड अंतरा मतलब रखो कायम, और एक वर्ड उन्होंने कुछ चेंज करवाया था। तो मेरा पहला जो गाना था उस वक्त का, वो मैंने अल्लाह दीन सीरियल के लिए लिखा। फिर उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे पृथ्वीराज चौहान दे दिया। इसके सर बोल क्या थे इस गाने के? इसका जो बोल थे, रामकली में रामकली, एक ऐसे कुछ बोल थे, रामकली में रामकली यार को रिझाने चली, मतलब कुछ ऐसे मतलब कि बोल थे उसके। तो वो अल्लाह दीन के लिए था। फिर सिचुएशनल सॉन्ग था, किसी सिचुएशन में था वो। फिर उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का जब आखिरी चल रहा था, मतलब वो अपने समापन की तरफ बढ़ रहा था, उस दौर में उन्होंने फिर मुझसे, जब पृथ्वीराज चौहान की शादी होती है, उनकी सुहागरात का जो एक गीत था वो फिर मैंने लिखा। फिर 1-2 लड़ाई का लिखा, फिर अल्लाह दिन का फिर दूसरा गाना लिखा। तो इस तरह हमारा सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया। और मैं सागर ग्रुप में, यानी सागर पिक्चर्स में, मोती सागर जी के यहाँ मैं तकरीबन परमानेंट हो गया। उसके बाद 2010 तक उनकी जितने भी सीरियल, जितने भी कार्य हुए, सब में गीतकार मैं ही था। और आज तक मेरे उनसे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आज भी अगर वो कुछ भी करते हैं, पिछले दिनों उन्होंने दुर्गा एक सीरियल किया था, स्टार के लिए था शायद, तो उसमें भी शक्ति में भी उन्होंने मुझसे लिखवाया था। दुर्गा एक शक्ति करके एक सीरियल था, उसके लिए भी लिखवाया। तो मेरे बहुत संबंध उनसे अच्छे रहे उन्होंने मुझे। और सही मायनों में मैं कहूँ तो मेरे वो गॉडफादर रहे उस वक्त के, सेकंड इनिंग के गॉडफादर वो रहे। तो 2010 तक मैंने उनके सारे सीरियल, जिसमें मेगा सीरियल्स में अल्लाह दिन बहुत बड़ा सीरियल था, पृथ्वीराज चौहान था, जय श्री कृष्णा कलर्स पे जो स्टार्टिंग हुई थी, तो मैंने जय श्री कृष्णा की पूरी पोइट्री मैंने ऑलमोस्ट 95% पोइट्री मैंने की। फिर उसके बाद स्वामी नारायण, साईं बाबा, महावीर हनुमान, मीरा, मैंने फिर बहुत उनके साथ, शकुंतला, उनके साथ बहुत सीरियल किए। फिर 2010 में मैंने उनसे निवेदन करके जो है, क्योंकि धार्मिक सीरियल बहुत हो गए थे और लोगों को लगने लगा था कि भी कृष्णा जी कोई पंडित जी टाइप आदमी हैं, तो मैंने फिर वहाँ से उनसे कह के जो है सेवानिवृत्ति ली। और उसके बाद फिर मैंने हेमा मालिनी जी का एक सीरियल आया था, माटी की बन्नो, वो किया। और संजय दत्त और राज कुंद्रा का एक सीरियल था, सुपर फाइट लीग, ट्रायल बेस पे बना था, जो इंडियन फाइट्स का था, उसके मैंने टाइटल लिखे। मैंने और मनोज मुंसर ने भी लिखा था माटी की बन्नो में, तो हम दोनों ने उसके लिए लिखा था। फिर सिलसिले फिल्मों की तरफ शुरू हो गए। मैंने सीरियल उस वक्त एक बार बंद किए थे। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कृष्ण भारद्वाज जी से और भी बातचीत करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।